गायत्री माता की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरित अपने ग्रंथों में, अपने साहित्य में उल्लेख किया है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। कहते हैं कि मेरे जैसा कुटिल खल और कामी कौन हो सकता है दूसरा। इसका क्या अर्थ हम समझते हैं कि क्या तुलसीदास जी एक दुष्ट थे, कामी थे, खल थे, कुटिल थे? ऐसा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने अपने बारे में ऐसा क्यों लिखा? ये गौर करने का विषय है, गौर करने की बातें हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी या उनके सदृश अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जो भगवत गीता के अनुसार सर्वत्र समदर्शना की स्थिति में आ गए थे कि सब में अपनी ही आत्मा का भाव, अपने आत्मा की उपस्थिति अनुभव करते थे हर जीव में। जैसे एक संत प्रवचन के समय उन्होंने कहा कि पता नहीं मुझे आज इतनी नींद क्यों आ रही है, जबकि उन्हें कोई नींद नहीं आ रही थी। पूछने पर बताया या लोगों ने देखा कि उनके सामने बैठा एक व्यक्ति नींद ले रहा है। तो अपनी आत्मा और उस व्यक्ति की आत्मा में सदृशता थी, वे अनुभव करते थे ऐसा। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे आज क्यों नींद आ रही थी, क्यों नींद आ रही है, जबकि नींद किसी और को आ रही है। उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी की चेतना उस स्तर तक पहुंच गई थी कि वे इस स्थिति में आ गए थे कि सर्वत्र समदर्शना, सब में अपना ही स्वरूप समाया हुआ है। ये योग पथ पर, या ऐसे भी कह सकते हैं कि भक्ति योग की पराकाष्ठा है कि उमा जे राम चरण रत विगतमान मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। इस अवस्था तक सब में एक ही प्रभु का दर्शन करना और सब में अपनी ही आत्मा का दर्शन करना, इस स्थिति तक वे पहुंच गए थे। इसलिए हर दुष्ट में, हर अच्छे में, बुरे में वे अपनी आत्मा की उपस्थिति पाते थे और उससे अपनी सदृशता का अनुभव करते थे। इसलिए किसी भी दुष्ट को देखते तो कहते कि हमारे अंदर दुष्टता है,